हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। बाकी के चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर 1 से 4 तक के वीडियो का जो लिंक है, यानी उसका जो प्लेलिस्ट है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे आई बटन के लिंक पर भी दे दिया जाएगा, जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी आपके अति लघुतरीय प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तत्वों के जो अष्टक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तत्वों के अष्टक नियम के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में देखिए, हमने लिखा है कि जॉन न्यूलैंड्स जो है वो तत्वों के अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था इन्होंने, और इन्होंने तत्वों को 8-8 क्रम में सजाया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉन न्यूलैंड्स तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी के जो उद्दग्र स्तंभ हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के जो उद्दग्र स्तंभ है, ऐसे ऐसे आपका जो होता है ना, तो ये जो होता है उद्दग्र मतलब सीधा खड़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। और वर्गों की जो संख्या ऐसे ऐसे करके होती है वो कुल टोटल होती है 18। ध्यान रखेंगे, वर्गों की संख्या कितना होता है, 18। अगला क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें हैं वो क्या कहलाती हैं। तो क्षैतिज कतारे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। और आवर्त कैसे बना होता है, ऐसे बना होता है। ठीक है, ये ऐसे मतलब ये स्क्वायर के रूप में बना होता है और इसे ही आवर्त कहा गया है। और अगर आवर्तों की संख्या बात करें तो इसके आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। एक कब 7 होती है, जब पहला आपका वर्ग है और उसमें अगर हम कुल टोटल आवर्त की बात करें तो उसमें 7 होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा है कि उस एक तत्व का नाम लिखें जिसके आविष्कृत होने से पहले ही मेंडलीफ ने उसके गुणों का पूर्वानुमान लगाया था। इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि बाद में एक ऐसा तत्व की खोज की गई जो सबसे पहले मेंडलीफ ने बताया था कि आने वाला जो तत्व है वो कुछ इस गुणधर्म का होगा। और बाद में जो तत्व खोजा गया वो भी मेंडलीफ के कहे गए गुणधर्म के अनुसार ही तत्वों की खोज करी गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि प्रारंभ में उसका जो नाम था वो एका बोरॉन था। क्या नाम था, एका बोरॉन। जब मेंडलीफ ने इसके बारे में बताया था तो उस समय इसका नाम क्या था, एका बोरॉन था। लेकिन जैसे ही बाद में खोज की गई तो इसका नाम दिया गया एस्केडियम, जिसको एसए से सूचित करते हैं। मेंडलीफ ने सिर्फ एक ही तत्व के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया था, 3 तत्वों के बारे में। तो दूसरा जो आपका तत्व है उसका नाम है एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम के बारे में भी इसने बताया था। और एका एल्यूमिनियम के बारे में जब इसने बताया तो इसका जो इन्होंने नाम दिया वो गैलियम नाम दिया। क्या नाम दिया, गैलियम इसका नाम दिया। और गैलियम को किससे से सूचित किया जाता है, जीए। किसी से, जीए। ये जो खोज करा गया था वो मेंडलीफ ने बताया था। और मेंडलीफ के बाद जो नए तरीके से इसका जो सिला से खोज की गई उसका नाम था गैलियम। और थर्ड में जो आप देखेंगे उसका नाम है एका सिलिकॉन। क्या नाम है, एका सिलिकॉन। तो अब यहाँ से एका जो सिलिकॉन है इसका बाद में क्या नाम दिया गया, तो बाद में इसको जो नाम दिया गया उससे जर्मेनियम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, जर्मेनियम। और जर्मेनियम को जो सूचित किया जाता है बच्चों, वो किससे से सूचित किया जाता है, जीई से। ठीक है, तो ये 3 तत्व थे जिसका पूर्वानुमान मेंडलीफ ने लगाया था। और बाद में जब खोजे गए तो तीनों का जो गुणधर्म था वो सेम ही निकला। अगला क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी के, देख पा रहे होंगे आप सभी कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसी को दीर्घ रूप कहा जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, दीर्घ रूप बोला जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो अभी आपको हमने बताया कि इसमें वर्गों की संख्या 18 है और जो आवर्त की संख्या वो 17 है। तो वही इस प्रश्न का आंसर भी बन जाएगा, 18 और 7। क्या बन जाएगा, 18 और 7। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है
कि एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताइए जिसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। आप ध्यान रखेंगे, एस अक्षर से शुरू होने वाले एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु के बारे में पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि जो क्षार धातु होगा वो आपका सोडियम होगा, और सोडियम को हम लोग एस से भी लिखते हैं, और ये जो सोडियम इसका संकेत क्या होता है, Na होता है। अगर आपसे यही चीज पूछ लिया जाए कि सोडियम कौन से वर्ग में है, तो सोडियम जो आपका है वो फर्स्ट वर्ग में है। किस वर्ग में है, फर्स्ट वर्ग में है। अगर वही हम बात करें क्षारीय मृदा धातु की, तो क्षारीय मृदा धातु में स्ट्रांसियम हो जाएगा, जिसको एस से सूचित किया जाता है और इसको एसआर लिखा जाता है संकेत में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से वर्ग में है, तो आप ध्यान रखेंगे ये दूसरा वर्ग में है, सेकेंड वर्ग में है। पहला वर्ग में आपका सोडियम था। अगला क्वेश्चन आता 7 नंबर, जिसमें आपसे पूछा है कि वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है। वर्ग संख्या भी 14 है और परमाणु संख्या भी 14 है। तो बताइए कि इस तत्व के गुण धातुई होंगे या अधातुई, यानी आपसे धातु और अधातुई के गुण पूछा गया है कि बताइए जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो क्या उस कंडीशन में उस तत्व का गुण धातु होगा या अधातु होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि वर्ग 14 के परमाणु संख्या 14 वाला तत्व सिलिकॉन होता है। कौन होता है, 14 वाला तत्व जो है वो सिलिकॉन होता है, जिसका गुण जो होता है वो अधातुई होता है, और सिलिकॉन का जो गुण क्या होगा वो अधातुई होगा। तो ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है कि कार्बन वाले वर्ग के अन्य दो तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए कार्बन वाले जो अन्य दो वर्ग तत्व हैं उनका नाम यहाँ पे हमने लिखा है सिलिकॉन, और उसके बाद है लेड यानी सीसा पीवी। इसमें और भी है, आप और भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन की जगह पे आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, आप लेड सीसा के नाम पे दूसरा लिख सकते हैं, जो कार्बन वाले वर्ग में होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऐसे लिखना है आपको। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे, जिसमें कहता है कि एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 7 है। तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका देख लीजिए परमाणु संख्या कितना आ रहा है। तो 8 2 10 7 17, और 17 पे आपका कौन होता है, क्लोरीन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वही होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है और जो आपको समझाया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 अर्थात क्लोरीन Cl जो वर्ग संख्या 17 में होता है। तो ध्यान रखेंगे वर्ग 17 में जो अगला होगा वो कौन सा होगा, वर्ग 17 में वो क्लोरीन होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुणधर्म पर आधारित है। तो वैसे तो जो तत्वों का रासायनिक गुण होता है बच्चों वो भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है, लेकिन जबकि इसमें आधुनिक जब आवर्त सारणी बनाया गया तो उसमें इस चीज को नहीं कहा गया, उसमें कहा गया कि उसका जो परमाणु संख्या उसके अनुसार करा जा रहा है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहता है कि एक कारण देकर बताइए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो एक ही आवर्त सारणी एक ही वर्ग में होता है आवर्त सारणी के। तो ऐसा वो क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी दोनों में इक्वल होता है, सेम होता है। वर्ग अर्थात वर्ग का मतलब वर्ग अर्थात 15 में ये जो निहित होता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, तो आप लोगों को फट से यहाँ पे आवाज आना चाहिए कि ये जो वर्ग है वो 15 है। हमने यहाँ पे डिटेल में भी बताया कि जो नाइट्रोजन है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में 2 5 लिख सकते हैं, और जो फास्फोरस है उसको हम लोग 2 8 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें कहता है कि किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं। तो बताना है कि वो कौन सा परमाणु है जिसके
वो कौन सा तत्व के परमाणु है जिसमें भरे हुए सिर्फ 2 ही सेल होते हैं, 2 सेल से ज्यादा नहीं होता है। और सेल के मतलब आप लोगों को पता होगा, के सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है, ओ सेल, पी सेल। तो आप लोग इन सेलों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियोन में। नियोन एक ऐसा तत्व के परमाणु है जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, वो समान रहती है, वो उसमें और उसमें 2 ही रहता है, उससे ज्यादा वो नहीं रहता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।